ये जो है पीछे से बैकग्राउंड जो है, जो 2011-12 का जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र वही है। ये बैक से जो बीजेपी, आरएसएस, करनी सेना, हिंदू सेना, वाई सेना, इनकी जितनी भी जो नकली सेनाएं हैं वो इसे सपोर्ट कर रही हैं। फाइनेंस भी है, इस सड़ी हुई गली हुई मानसिकता सोच रखने वाले लोग हैं वो भी हम देंगे। किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं चंद्रशेखर रावण के लिए कर रहा हूँ। ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप तो जो है 8 साल साथ रहे। नहीं, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ भाई, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी काशीराम का रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि पद मेरे पास था या मैं उसको कोई ठेस पहुंचा रहा हूँ। जो फैक्ट है वो कि चुनाव लड़े, बीच में गोली कांड भी होता है, लेकिन सवाल वो गोली कांड हुआ तब भी हमारे को लगा कि वाकई में यार ये आरोप जो है कहीं ना कहीं झूठे हो सकते। बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिला कि जहां जय भीम की बात होती है, मिशन की बातें होती हैं, जो कहते हैं कि हमारे गले में कोई धागा नहीं है, कोई जो है ना हमने अंगूठी नहीं पहन रखी, कान नहीं है, नाक नहीं है, पूरा मतलब हम एक नेचुरल है। लेकिन वहां जब गए तो नेचुरल भी नहीं था। एक तरफ मिशन की बातें होती हैं और सारा ब्राह्मणवाद तो यहीं से ढूंढा है। जब मेरे परिवार में आप मेरे घर पे जाओगे, जब मेरी मिसिज जो करवा चौथ मना रही है, अगर वो मंगलसूत्र लगा रही है, अगर वो कोई जो त्योहार को मान रही है, तो इसका मतलब मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूं। अब आता चुनाव हरियाणा के अंदर विधानसभा, कॉन्फिडेंस था, देख रहे थे, नारे लगाए, नेता बनाया, लाठियां खाई, गिरफ्तारियां, बिल्कुल जिला अध्यक्ष बने। अगर मैं वहां से 10 प्रत्याशी लड़वा देता हूं तो इसका मतलब ये मानो कम से कम भी उनके मुंह से, उनकी जो सैनिक सोच थी जी, कि कम से कम भी अगर ज्यादा ना लगाओ 50-50 लाख रुपए प्रत्यक्ष लगा लो। 5 करोड़ रुपए बिल्कुल 100% है। दिलवाई आपने? हाँ, प्रयास किया ना। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं गाजियाबाद में हूँ और गाजियाबाद में हमें हमारे पुराने साथी जांगड़ा जी मिले और जांगड़ा जी का जो कैरियर है वो राजनीति में भी काफ़ी दिख रहा है। इन्होंने काफ़ी अधिक संघर्ष भी किया है और समाज सेवी भी है। और इस जो समाज सेवी के पीरियड में जो एंट्री हुई, वो किस तरीके से इनकी एंट्री हुई, क्या क्या इनका संघर्ष रहा, इस पर जांगड़ा जी जय भीम। जय सर, आपका जो राजनीति में भी अपना जो परिचय रहा है, संघर्ष किया है आपने राजनीति में और समाज सेवी संस्थाओं में भी संघर्ष किया है। इस संघर्ष में क्या क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे, क्या आपने कैसा महसूस किया? आप जो भी एक सामाजिक संगठन में भी कार्यरत रहते हैं, तो आपके जीवन में जो आजाद समाज पार्टी है और बीएसपी है, कैसे देखते हैं आप? पहले तो आपके तमाम व्यूअर को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी। और वो कहते हैं ना, बच्चा जब बचपन में होता है तो उछल कूद करता है, तो हम भी एक ऐसे ही परिवार घराने से थे, जो तमाम जो हमारे परिवार के जो लोग थे वो सामाजिक जीवन में थे। और हरियाणा के हिसार जिले में हमारा एक गांव है बगाना, जो प्रसिद्ध गांव है, जो एक सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि भी है। और बड़े बड़े आंदोलन 2010 से लेके लगातार आज भी वो आंदोलन जिंदा है। और उससे दौर में हम हरियाणा के बड़ा मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, डाबड़ा कांड हुआ, बड़े फेमस जो शासन प्रशासन और सत्ता से जो लड़ने के जो थे, वहां हम लड़े और हमने वहीं से सीखा। जो बचपन का जो 12-13 साल की उम्र में थी, उसी टाइम हमने पहली बारी जेल यात्रा करने का मौका मिला। और हम लगातार जब से किसी भी आंदोलन या धरना या राजनीतिक पार्टियों को समझना, और मुख्य धारा थी कि जो गरीब मजदूर जो है, जो दलित है, जो बहुजन है, उनके ऊपर जो अत्याचार और जुल्म की जहाँ कथाएं जो आती थी, तो उसको बारीकी से ना उसकी फैक्ट फाइंडिंग करते थे। वाक्य में इस मजदूर को, इस दलित को मारा गया है, इसकी संपत्ति 5,000 रुपए में ली गई है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, या इसका गरीबी कारण है, या इसको डराया धमकाया गया है। तो ये चीजें थी, हम देखते देखते जो ना धीरे धीरे बड़े आंदोलन हुए और राजनीतिक पार्टियों में भी अपना इंटरेस्ट लिया, क्योंकि जब मूवमेंट को समझ रहे थे, मूवमेंट को देख रहे थे, जेलों में जा रहे थे, तो स्वाभाविक बात है कोई भी परिवार का बच्चा होगा
वो ये चीजें सीखता है और सीखनी भी चाहिए। जब तक आपका परिवार का बच्चा जेल नहीं जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा जेल किसी और काम में जाए, आप सामाजिक काम में जाइए ना, आप सरकार से लड़िए, प्रशासन से लड़िए, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लड़िए, तो वो बहुत जरूरी है। जब आप जेल जाओगे तो आपकी एक दीवार है, जो कंक्रीट दीवार जिसको समझ रखे, हालांकि वो कंक्रीट दीवार है नहीं, वो मट्टी की है, बालू रेत की दीवार है, उसको आप हवा से या फूंक से भी ढा सकते हो। तो जेल की वो दीवारें हैं सामाजिक आंदोलन में। जितनी बारी आप जेल जाओगे, जितनी बारी आप आओगे, जितने आपके मुकदमे दर्ज होंगे, उतने आप फौलाद की तरह आप आगे बढ़ोगे और सरकार, प्रशासन और राजनीतिक की समझ आपकी बढ़ेगी। राजनीति को आपने नजदीक से देखा है, तो राजनीतिक जो समझ आई वो किस पार्टी में आपको मिली? हाँ देखिए, इसमें कोई दोरा नहीं है। हम हमारे जो परिवार के या हमारे जहाँ रहने वाले जहाँ थे, जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए थे, तो स्वाभाविक बात है कि बीएसपी पार्टी मान्यवर काशीराम जी का जो विचारधारा थी, और जो उसकी जो मामन अपने सरदार आए थे एक हमारे यहाँ मनेड़ा जी, तो उस दौर में हम देख रहे थे, उनको सुन रहे थे। और हरियाणा के अंदर एक काफी बड़ा नाम था, पार्टी का भी वोट परसेंट बढ़ा था, और हर घर पे हर एक विचारधारा को लोग मान रहे थे। तो उसी क्लास में उसी विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े, और काफी समय तक हम उस विचारधारा के साथ जुड़े भी रहे। और आज भी हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ठीक है, एक दौर था 14 में हम चाह रहे थे 2014 के अंदर के मायावती का क्रेज है और लोगों से लड़ते थे, भिड़ते थे, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थी लोग, अगर मैं कहूं तो कोई बुरी बात नहीं होगी, कुछ नालायक लोग भी कहूं तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन जिन जल्लादों ने, जिन जलीलों ने मिशन को बेचा है, वो साथ एक बहुत बड़े कलंकित लोग थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो तो आए और चले गए हैं, मूवमेंट कहीं इधर उधर नहीं हुआ, दाएं बाएं हुआ। आज भी वो जो हाथी है ना, वो सबसे बड़ा धरती में सबसे बड़ा प्राणी है, उस प्राणी में को आप खत्म नहीं कर सकते। तमाम राजनीतिक पार्टी आएंगी और हवा में उड़ के चली जाएंगी। इसी दौर में हमने फिर देखा कि भाई बड़े बड़े आंदोलन हुए और नेता लोग भी आए, सामाजिक मूवमेंट से निकल के आए, लेकिन जिसका एक लग रहा था कि पीछे कोई ना कोई एक बैकग्राउंड जो है वो कुछ और है। क्योंकि 2011, 12 और 14 का जो मूवमेंट था, वो 14 का मूवमेंट हमने देखा है, 12 का आंदोलन देखा, अन्ना हजारे, रामदेव, केजरीवाल, कुमार विश्वास और तमाम ऐसे जो देश के गद्दार, मैं कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, ये गद्दार थे। अन्ना हजारे उसी क्लास में था जो कहां चला गया, और 2-3 और आए इसी सत्ता में, जो अपने आप को बाहुबली ताकतवर जो कम्युनिटी के वो लोग बोलते हैं, जो कहते थे कि हम जाट बाहुल हैं, जाट हैं, झुकते नहीं हैं, उनके जो इतने बड़े बड़े नेता हुए और वो गड़गड़ाते ऐसे वो करा, और भूमिगत होना पड़ा। मतलब है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद इतना ऊंचा होता है और उसके बावजूद भी जो गिड़गिड़ाना और ये हालात करना। और देखिए जम्मू कश्मीर का जो वहां के गवर्नर थे, गवर्नर साहब ने क्या किया, जब आप गवर्नर थे तो आपने ताकत नहीं लगाई, और गवर्नर से जब पद से उतर गए तो आपने बताया कि मेरा शोषण हो गया। तो ऐसा बीएसपी में भी आए थे। मैंने इसीलिए कहा इस कम्युनिटी को, जाट और जाटों को क्यों मिलाया है, कि आपको देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नया नया 2016-17 के अंदर आजाद समाज पार्टी, काशीराम जी आ गया है। क्या हुआ, हम लोगों को भी नशा हुआ कि भाई 14 में, 12 में, 8 तक हम देखा, संघर्ष किया, 10 में हम जेल गए। तो देखा कि मूवमेंट से नया लड़का, एक यूथ आया हुआ है, कुछ साथ इसका दें, इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे 2017 में था, और वो 17 का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उससे पहले हमारा एक लंबा धरना चला हुआ था बगाना कांड संघर्ष समिति के, जिसका मैं कमेटी का सदस्य था, 4 हम मेंबर थे उसके अंदर। तो हमने ये देखा कि भाई ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं। जंतर मंतर पे लगभग 2000 से पहले ने इंटरव्यू दी, 2000 से पहले हमने, ये फैक्ट है हमारा, इस देश का कोई भी नेता जंतर मंतर को भर नहीं सका था। 17 और 27 का, 17 और 27 जंतर मंतर को इस देश का तमाम, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, और इंडियन लोक दल हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो या सपा हो, किसी ने नहीं भरा था। लेकिन ये 17 में आता है, और 17 और 27 का जो यूथ है वो जंतर मंतर भर देता है। किसके साथ? वो जो यूथ था, यूथ के था, यूथ। अब हमने ये लगाया कि भाई ये है क्या, इसकी फैक्ट फाइंडिंग तो करनी पड़ेगी ना।
बड़ा दिमाग दौड़ाया, लोगों से चर्चा की, जानकारी साझा की, तो पता चला कि भाई ये जो है पीछे से बैकग्राउंड जो है, जो 2011-12 का जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र वही है। ये बैक से जो बीजेपी, आरएसएस, करनी सेना, हिंदू सेना, वाई सेना, इनकी जितनी भी जो नकली सेनाएं हैं वो इसे सपोर्ट कर रही हैं। फाइनेंस भी है, और आपको जो इस सड़ी हुई गली हुई मानसिकता सोच रखने वाले लोग हैं वो भी हम देंगे। किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं चंद्रशेखर रावण के लिए कर रहा हूँ। ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप तो जो है 8 साल साथ रहे। नहीं, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ भाई, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी काशीराम का रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि पद मेरे पास था या मैं उसको कोई ठेस पहुंचा रहा हूँ। जो फैक्ट है वो जो सुना है वो। अब लोगों का आरोप लगा कि भाई ये तो ऐसे से है। हमने कहा हो सकता है आरोप लगाने वाले बहुजन मूवमेंट को बहन जी ने कुछ काम नहीं किया, बहन जी पे भी आरोप है, इन पे भी आरोप है। अब सवाल यहां तक आ जाता है कि चुनाव लड़े, बीच में गोलीकांड भी होता है, लेकिन सवाल वो गोलीकांड हुआ तब भी हमारे को लगा कि वाकई में यार ये आरोप जो है कहीं ना कहीं झूठे हो सकते। हम उसमें जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। जहां गोलीकांड हुआ मेरे को जहन में नहीं आ रहा गाँव का, तो गांव भी गए, सहारनपुर में गांव भी गए, और गांव में इसके परिवार से भी मिले, इनकी माता से मिले, इनकी बहनों से मिले, और बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिला कि जहां जय भीम की बात होती है, मिशन की बातें होती हैं, जो कहते हैं कि हमारे गले में कोई धागा नहीं है, कोई जो है ना हमने अंगूठी नहीं पहन रखी, कान नहीं है, नाक नहीं है, पूरा मतलब हम एक नेचुरल है। लेकिन वहां जब गए तो नेचुरल भी नहीं था, सब कुछ उल्टा सब कुछ उल्टा। मैं कहा यार ये एक तरफ मिशन की बातें होती हैं और सारा ब्राह्मणवाद तो यहीं से ढूंढा है। जब मेरे परिवार में आप मेरे घर पे जाओगे, जब मेरी मिसिज जो करवा चौथ मना रही है, अगर वो मंगलसूत्र लगा रही है, अगर वो कोई जो त्योहार को मान रही है, तो इसका मतलब मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूं, स्पष्ट है। मैं पाखंडी हूं, मैं अंधविश्वास में भरोसा रखता हूं। तो मतलब दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए ना। या तो आप कहिए कि हम काल्पनिक चीजों पर भरोसा करते हैं, और या आप कहिए कि हम इस आइडियोलॉजी के साथ करें। तब वहां से देखने के बाद हमने लगा कि ये सब कुछ घालमेल है। फिर भी हमने थोड़ा सा, आदमी ताकत लगाता है, भरोसा करता है, क्योंकि जब तक हमारे को अब लगा लो कि 5 से 6 साल ऐसे बीत रहा है। अब आता चुनाव हरियाणा के अंदर विधानसभा, कॉन्फिडेंस था, देख रहे थे, नारे लगाए, नेता बनाया, लाठियां खाई, गिरफ्तारियां, बिल्कुल जिला अध्यक्ष बने। और जिला अध्यक्ष भी क्यों बने, देखिए भैया एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। जब ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति नहीं मिलता या कोई वंचित नहीं मिलता है, तो वहां पर जांगड़ा जी को लेके आ जाता है कि एक चेहरा यही है कि जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है, और टिकट वितरण है, और टिकट की जो फंडिंग जो है, टिकट फंडिंग जो है वो यहां से इनसे अच्छी हो सकती है। अगर मैं वहां से 10 प्रत्याशी लड़वा देता हूं, तो इसका मतलब ये मानो कम से कम भी उनके मुंह से, उनकी जो सैनिक सोच थी जी, कि कम से कम भी अगर ज्यादा ना लगाओ 50-50 लाख रुपए प्रत्याशी लगा लो, 5 करोड़ रुपए। बिल्कुल 100% है। दिलवाई आपने? हाँ, प्रयास किया ना। आए मेरे पास 6 से 7 उम्मीदवार आए थे, हमने सबको कहा कि भाई आप चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी फंड मांग रही है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी फंड दे तो हम चुनाव लड़े। और आज भी मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है, प्रदेश अध्यक्ष को मैंने बाकायदा, जो लोगों ने कहा, जो डॉक्यूमेंट्स आए, रात को 11:30 बजे को सेंड कर दिया कि मैं ये सिचुएशन है, अब आप देख लीजिए। मेरे को आदेश मिलता है कि आपने चुनाव नहीं लड़वाना है, आप बोलिए चुनाव निर्दलीय लड़े, पार्टी आपका सहयोग करेगी। अब पार्टी सहयोग क्यों करेगी भाई? आप चुनाव में उनको सिंबल आपके पास तो है ही नहीं। पहले तो आपका झगड़ा यही है कि आपकी पार्टी है, सिंबल है नहीं। सिंबल जो निर्दलीय का केतली है, आधा देश तो वैसे बेवकूफ बना रखा है कि पार्टी का सिंबल जो है सिंबल है। जब आपका वोट बेस आएगा तब आपको सिंबल प्रश्न मिलेगा। अभी तो वो कोई ले लो, मैं भी ले सकता हूँ। कल चुनाव लेके निर्दलीय जो प्रत्याशी वहां से लड़े, उन्होंने लिया, केतली लिया बाद में। भाई मेरा अगर सिंबल है केतली, तो और कैसे ले सकता है? पूरे का पूरा मामला
जब हमने भी चाहा कि विधानसभा के अंदर में एक टिकट हमारे को भी दे दो आप, तो हमारे को भी टिकट 10 लाख की हमने ऑफर की। गुड़गांव के अंदर हमने कहा कि भाई आपको हम 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम अपने पार्टी फंड आप रखिए और 10-1 लाख रुपए हम अपना जो है चुनाव में खर्च कर लेंगे। कुछ समाज के अंदर पैसे की आवागमन होती है, वो अंदर की चीजें हैं। तो वहां पर भी वो टिकट जो हमारे को ना दे करके, हमारे से भाव लगवा करके उस टिकट को 85 लाख रुपए में उन्हीं पार्टी के बड़े जो लोग थे, जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनको टिकट दिया है। अब आप सोच लीजिए, ये बहुजन विचारधारा की पार्टी है या ये बहुजनों की पार्टी है या ये आरएसएस या बीजेपी की पार्टी। आज तो उल्टा ये सुनने को और मिल रहा है बहुत से लोगों के कि उनका जो ऑफिस है, जो उनका जो रेजिडेंस है, जहां रुकते हैं, कौन सी कोर्ट है वो, राउजवेन्यू कोर्ट में, राउजवेन्यू ऐसा है नाम, वहां पर भी आरएसएस के लोग जो है कब्जा करे बैठे हैं। और यूट्यूब की जो मीडिया कम आ रही है, वो उससे ज्यादा आरएसएस के लोग और गोदी मीडिया जो है ज्यादा कवर कर रही है। तो ये बहुजन मूवमेंट की बात करना या बहुजनों की बात करना, ये बहुत बेईमानी है कहीं भी। ये तो हर आदमी हर जगह पे लूट रहा है। आज 25 साल से मैं देख रहा हूं, अगर हमारा सत्ता अगर गई है, अगर हमारे कोई राजकीय या आर्थिक या शैक्षणिक या इस देश की कॉमनलैंड में अगर कोई लॉस नुकसान हुआ है, तो उसके जिम्मेदार हमारे जो नेता हमने जो बनाए हैं वो हैं। अगर यही सही से वकालत करते, आज इतने यूट्यूब पर चैनल वाले साथी हैं हमारे, उनको बुलाते, उन्होंने आगे बढ़ाया ना इसको, उनको बढ़ाते, उनको आर्थिक सहयोग करते। जो हमारे जैसे जो कार्यकर्ता थे, हजारों लाखों की उसमें हैं, जो बड़े सीनियर थे, जो सीने से अपना छाती अड़ा के रखे, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने या जेलों के अंदर या हवालातों के अंदर या प्रोटेस्ट के अंदर, अरे उनको बुलाते तो तुम आगे बढ़ते। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सबको कुचल के अपने आप को जो ना आगे बढ़ाने का और अपने आप को सेफ रखने का काम किया है। इससे स्पष्ट लग रहा है भाई कहीं मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा आजाद समाज पार्टी काशीराम को। तो आप 8 साल के करीब जो है वहाँ पार्टी में पूरी तरीके से तन मन से सेवा की, और आप आज जो है इस आरोप को लगा रहे हैं, ये जिस समय पार्टी में थे तब क्यों नहीं लगाए आपने? नहीं, पार्टी में देखिए, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता, तो हमने कहा ना, जब वो चंदा इकट्ठा करना नहीं, उसको सब देखो और भी कहते हैं, मैंने डायरेक्ट ही कह दिया, फंड इकट्ठा करना, मेरे को तो वहां पे लाया गया था। अच्छा, पैसा इकट्ठा? हाँ, वहां लाया गया था, अन्यथा तो मेरे को वहां रखते ना, आप सम्मान देना था तो ऐसी जगह पे देते। उसके बाद भी जो जिला प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा का, एक भरी सभा के अंदर ये कह के गया है कि हमने तो जांगड़ा साहब को निकाल दिया। भरी सभा का मेरे लिए कहा है। किस लिए? अब वो तो उससे पूछना पड़ेगा ना किस लिए। मैंने खुद रिजाइन दिया जब मैंने पूरी गतिविधि देखी कि संगठन भी और पार्टी के लोग नहीं बैठ सकते आपके, तो आप तीसरे को क्यों मरवाना चाहते हो? पार्टी अलग चल रही है, संगठन अलग चल रहा है, लीगल सेल अलग चल रही है। अगर आप पे बाई दिवाए कोई मुकदमा हो गया प्रोटेस्ट के अंदर, तो जैसे चील मांस के ऊपर ढूंढ पड़ती है ना, इस तरीके से लीगल सेल के लोगों को देसी घी के पकोड़े बनने लग जाते हैं। कार्यकर्ता उनका, सपोर्टर उनका, और फिर भी उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि आपने इसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसकी जमानती लेके आना चाहिए, शनाख्ती लेके आना चाहिए, कोर्ट से इसकी जमानत करवानी चाहिए और आगे खड़ा हो जाए। आप कहते हो जी आज मिलने चलेंगे, कल मिलने चलेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। अरे हमने इस बात का पता है। आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो, आपका संगठन क्या कर रहा है। मतलब है आप उसको वही सामंतवादी लोगों की तरह आप कहोगे 6 बजे आ जाना, तेरी बहू है क्या 6 बजे आ जाएंगे, तेरे गुलाम हाँ क्या तू 8 बजे मेरे को बुलाएगा आ जाएंगे। बेशर्मी की हदें होती हैं। संगठन, पार्टी ईमानदारी से, भरोसे पे चलती है, ना कि किसी को दबा के और उसको कुचल के उसके दमन करने से नहीं चलती है। ये दमनकारी नीति है जो सामंतवादी हम लोगों के साथ करते थे, जो पूंजीवादी लोग करते थे, वही है, सेम है। मैं कह रहा हूँ एक मजदूर को उस पार्टी संगठन में ले जाइए, अगर वो उसको न्याय दिलवाते तो हाँ आपके खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज करवा देंगे।
ये हमने देखा है, प्रैक्टिकल हुआ है, कितना नहीं तो हुआ। आपके साथ मुकदमे क्या जो आरोप लगा रहे हो कि बीमार भी नहीं करवाए थे क्या, उनकी वजह से हुए थे? हाँ बिल्कुल हुए, उन्होंने कैसे कराई थी? उन्होंने कराए ना। जबरदस्ती जब कराई जाती जब थी? आप जब आप बुलाते हो और कोई तीसरा आदमी आके महिला को धमकाता है, हर पीटता है, तो पहली प्राथमिकता आपकी बनती है कि उसको पूछे कि आप लोग कौन हो। जब उन्होंने नहीं इस बात को पूछा तो महिला ने आरोप आके मेरे पर लगाया कि जांगड़ा साहब ये देखिए ये आदमी मेरे को धमका रहा है। तो मैंने कहा भाई है कौन तू? कह रहा जी मैं तो पत्रकार हूं। मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा कौन पत्रकार हो गया जो मेरे को यहाँ पे नहीं जानता हो? तू नया पत्रकार आया है। जिलाध्यक्ष होते हुए? हाँ भाई मेरी जवाबदेही है, आप मेरे यहाँ होते हुए किसी महिला को, किसी गरीब मजदूर को पीट दोगे? क्यों पीट दोगे? ये फरीदाबाद हरियाणा की बात है। तो जब मैंने उसको पकड़ा, वो एसओ था पुलिस का, जब मैंने उसको पकड़ा इतनी देर में ही लोगों का हौसला बढ़ गया, लोगों ने कुटाई पिटाई भी की, अच्छी की है, दरोगा की, खूब बढ़िया। और 3 थाने के एसएचओ, महिला एसएचओ, खेड़ी बुपानी एसएचओ और एक थाना और, ये 3 थाने के एसएचओ प्रेजेंट मौके पे हैं। अब वो जो पिटाई जिसकी हो जाती है तो उस टाइम पूरा सिस्टम हिल जाता है कि एक जिला अध्यक्ष जो है वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को पीट दे तो फिर पुलिस के भी नाक का सवाल बनता है। लेकिन हमने इस बात का पता था कि कहीं हमारी कोई गलती नहीं है। अगर ये कहता कि मैं एसओ हूं, सीआईडी से हूं, हम इसको मान सम्मान से और इसको धमका के कहते कि ये बाउंड्री लाइन मेरी है, तेरे बाप की नहीं है। धरना स्थल पे आप कैसे आगे हो? आप धरना स्थल से बाहर जाइए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बीच प्रोटेस्ट में बीच में आ गया ना, दिल्ली में नहीं हरियाणा में, फरीदाबाद सेक्टर 87 20 प्रोटेस्ट के अंदर आप कभी भी किसी भी कर्मचारी को आप अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। जब मैं नेतृत्व कर रहा हूं, आपका फर्ज है कि आप मेरे से बात करें, आपने इस बाउंड्री के अंदर आना है या नहीं आना। आप मेरी इजाजत के बगैर आके कोई बात हमारी किसी कमजोर व्यक्ति से कोई कमजोर बात सुन के और उसका फायदा उठाना चाह रहे हो? अरे हमसे बात करें ना। तो ये इस तरह की ओछी हरकत प्रशासन की भी रही है और उससे ज्यादा ओछी हरकत है उनकी भी रही कि जब मेरे को गिरफ्तार कर लिया 1 महीने बाद में, 1 महीने बाद में पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी है, पुलिस नहीं आती है, कमाल की बात। और मैं जाता हूँ पुलिस के पास में, बार बार मैं जाता हूँ, हाँ भाई बताओ। वो कहता प्रधान जी कोई बात नहीं आ जाना, नेताजी कोई बात नहीं आ जाना। मैंने कहा भाई महीने हो गए 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने में अब चालान आपने पेश करना है, आप इसको आर और पार कर लो ना। उन्होंने कहा कि जांगड़ा साहब अभी बैठो, अभी पास कर देते हैं आपको। उन्होंने अपनी जो फॉर्मेलिटी करनी थी वो कर ली। लेकिन जो कंप्लेंटर जो था उसने क्या किया, आईओ साहब ने फोन कर दिया कंप्लेंटर के पास में। तो एक सरकारी मुलाजिम है और मुलाजिम कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ दब्बू टाइप के, जो कर्मचारियों के दलाली करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं। तो कर्मचारियों ने उसको भर दिया, कहा जी अध्यक्ष को बैठा लो, जांगड़ा साहब को बैठा लो। हमने कहा बैठ गए। हम चाह ही रहे थे कि जेल यात्रा 2014 में हुई थी और अब आ गया 24, अब करवाओ जेल यात्रा। लेकिन उन्होंने तमाम तरीके की जितनी फोर्स लगानी थी, मेरे को बैठाना था, बैठा लिया। लेकिन मैंने कहा कि मेरी अपनी तो 4 साथियों की टीम थी, उसमें कुछ आजाद समाज पार्टी के भी लोग थे, लीगल सेल वाले भी आ गए। जब उनको पता लग गया कि तुम्हारा जिला अध्यक्ष को थाने में बैठा लिया है, जब उनको ये हो गया कि अब कहाँ जाओगे, अब तो डूब के मरने की बारी आ गई ना आपकी। 4 महीने तक आप जिला अध्यक्ष, लीगल सेल, प्रदेश के लेवल के नेता, आपको सबको पता है, आपकी नींद नहीं टूट रही है। अब आपको पता लग गया कि आपका जिला अध्यक्ष को बैठा लिया, तब ये 50-40 लोग इकट्ठे होते हैं और दबाव भी बनाते हैं। देखिए जो चीज फैक्ट है वहां पे दबाव बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर था ही कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगर यही इनकी समझदारी होती तो ये 2 दिन पहले वहां पर जाकर के, जिस दिन मुकदमा होता उससे 4 दिन बाद जाकर के ये नहीं कहते कह रहा जी अभी चुनाव है, चुनाव के बाद देख लें। अरे देखना क्या है, देखना नहीं है, इस एफआईआर को कैंसिल करें। अगर कैंसिल नहीं होती तो ये रहा हमारा जिला अध्यक्ष और इसको आप गिरफ्तार करें। सम्मान ये होता है, ना कि आप हमारे को भी हरासमेंट कर रहे हो और उनको भी कर रहे हो। भाई मैंने किसी का रेप किया है,
मैंने किसी की डकैती डाली है जो मैं डरूंगा? अगर कोई कर्मचारी गलत करेगा तो मेरे अंदर भी अपना बचाव करने के लिए, या मेरे समाज के ऊपर कोई गलत करेगा तो मैं डरूंगा नहीं। तारी जेल यात्राएं मैंने खूब कर रखी हैं, और 17-18 साल की उम्र में जेल यात्राएं करने लगा था। अब तो 57 में आ गए हम, अब तो घबराने की जरूरत नहीं। तो उनका जो पूरा का पूरा जो पीरियड है, पूरी की पूरी उनकी जो कमजोरियां हैं, जानकारी कुछ नहीं। जय भीम जय भीम जय भीम क्या है? आपके पास थॉट है? कुछ कुछ जानकारी है? जिला अधिकारी से, प्रशासन से कुछ कुछ तो ऐसा कंक्रीट हो ना। अब नारे पे नारा लगा के मैं, बाबा साहब तो अंग्रेजों के जमाने में श्रम विभाग मंत्रालय था भाई। किसी अम्बेडकरवादी इस बात को नहीं कह सकता। हाँ, ये है कि हमारा जातीय आधार पर शोषण हुआ, हमेशा पड़ता, आज भी होती है, लेकिन मैन थॉट हमने पकड़ना पड़ेगा, बाबा साहब की तरह समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सर, इतनी बड़ी आपके जो है जो राजनीतिक करियर की जो सफर में आपने क्या पाया और क्या खोया? हाँ, ये बहुत बढ़िया आपका सवाल है। हमारी शुरुआत जो है एक बहुत ही पिछड़ा, अगर मैं कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत पीछे एक मजदूर परिवार से निकल के हम आए थे। और हम खुद जो है ना अपने सर पे भी कूड़ा जिसको कह दें हम, या कोई भैंसों के लिए चारा कह दें, या और मेहनत मजदूरी, वो तमाम तरीके की है। और पढ़ाई भी हमारी कोई इतनी कोई हाई दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में नहीं हुई है, वही छोटे मोटे स्कूल कॉलेजों में हुई। लेकिन उसका सबसे फायदा ये मिला कि अगर हम इस आंदोलनों में आए, धरने प्रदर्शन में आए, अच्छे लोगों में, अच्छी सोसाइटी में बैठे, जेएनयू और ड्यू में आए, जंतर मंतर पे आए, पार्लियामेंट देखा, पार्लियामेंट के बाहर घूमे, और इंडिया गेट, और वो छात्र जो यूपी से था, बिहार से था, केरला से था, तमिलनाडु से था, आंध्र प्रदेश से, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा और दिल्ली के तमाम जो छात्र थे, उन छात्रों के बीच में जब बैठे तो एक चीज तो समझ में आई कि आपको तर्क करना पड़ेगा। जब तक आप तर्क नहीं करोगे आपका कुछ होने वाला नहीं। उसी तर्क का एक फायदा ये हुआ कि हमारे जो बच्चे आज हैं, देश की टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर, जेएनयू के अंदर प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। कुछ प्रोफेसर बन भी गए हैं और कुछ प्रोफेसर की तैयारी में हैं। तो सवाल यह है कि जहां एजुकेशन प्रॉपर ना हो, जहां संघर्ष की जानकारी ना हो, वहां एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ये हर किसी को नसीब नहीं होता। जब तक आप लड़ोगे, जब तक आप बातचीत करोगे, जब उनसे मिलोगे, आप समय दोगे, सबसे बड़ा समय है। आप समय कहीं पर भी आप दो ना दो, समय आप दो या ना दो, लेकिन सबसे बड़ी समय की कुर्बानियां हैं। अगर आप समय की कुर्बानी देते हो, आप किसी चाय की दुकान पर बैठोगे, आप किसी ताश खेलोगे, या आप कहीं व्यर्थ में आप बीड़ी पान तंबाकू हा हा हू में बिताओगे, उससे अच्छा कि वो समय जो है वो शायद अच्छी जगह पर अगर आप दिया जा सके तो उसका आपको फायदा हो सकता है। और वो ही फायदा आज हमारे पास है, शिक्षा में भी है, और तमाम सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, और जहाँ जहाँ भी चुनाव की कोई गतिविधियां होती हैं उसको समझना, और समाज के ऊपर जहाँ भी दलितों को या मुसलमानों के ऊपर जो मार पिटाई का है, घर जलाने का है, हत्या का है, झूठा गाय और गोबर की बात करके आरोप लगाने का है, तो वो चीजें सारी की सारी जो है ना महत्व रखती हैं। और ये बात समझनी, और उसी पाठशाला का मैं भी रहा हूँ, और उसमें आज दिल्ली के अंदर आके अपनी बात मुखरता से वो पार्लियामेंट हो या जंतर मंतर हो, अपने अधिकारों के लिए हम कहीं भी वो नहीं रहते। किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी ताकत राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे उसका या अन्य हो, उसकी आंखों में आग डाल के ये कह सकते हैं आज हमारी हक मारी हो रही है। हक मारी अगर नहीं दोगे आपको मिट्टी में मिलाने का काम हम करते हैं। अभी आपकी राजनीति है किस पार्टी के साथ? नहीं, अभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं, अभी बिल्कुल न्यूट्रल है और सोशल मूवमेंट के अंदर है। सोशल मूवमेंट जहाँ भी एट्रोसिटियाँ होती हैं, जहाँ भी कोई अत्याचार होता है एजुकेशन के मामले में, अभी फिलहाल वो है। बाकी वोट जब भी डालना होगा वो एक ही है, हमारा हाथी का निशान। अच्छा, जो अभी आपने ये बात कही थी कि आपको जो है फरीदाबाद सीट से जो अध्यक्ष रहते हुए भी आपको सीट नहीं मिली इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, क्या हमने फिर जाके दूसरी पार्टी से रिक्वेस्ट करी है। हमने जाके ना कांग्रेस भवन के अंदर और राहुल गांधी से हमारी बातें रखी। हमने कहा कि हम हरियाणा के अंदर जो है 33% की आबादी है, और 33% आबादी में आप कम से कम हमारी 16 टिकटें निश्चित करें। उन्होंने मानी आपकी?
नहीं मानना तो जब हमारे अपने नहीं मान रहे तो वो कहाँ मानेंगे, ये तो हमने पता था। लेकिन मुखरता से अपनी बात कहना, मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो लोग थे उनके सामने मतलब एक डंके की चोट पर अपनी बात कहना। लेकिन वो दबाव में तो आए, उन्होंने 2 3 4 टिकटें दी हैं, 16 तो नहीं दी है, लेकिन हमने कह दिया कि अगर आपने 16 नहीं दी तो आपका सुपड़ा साफ होगा, आप हार रहे हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और वही हुआ, उन्होंने हमारे को 16 नहीं दी तो इसलिए वो सत्ता से आज बाहर बैठे हैं। उसी का वीडियो, वही वीडियो जो मैं कांग्रेस कार्यालय जा रहा हूं, वही वीडियो लोकसभा सांसद चंद्रशेखर रावण देखता है। और चंद दिनों के बाद कोई साथी आ गया कि मेरे को मिलवा दो, मेरे को मिलवा दो चंद्रशेखर रावण से। जब उनसे मिलवाया गया तो पता क्या करे हैं, कह रहा आप तो वहां टिकट मांग रहे थे। अरे भाई और कहा मांगा, आप तो देवो ना और उनका दरवाजा जावा ना, तो इसका तेरा बंधुआ मजदूर थोड़ी बन जावांगे हैं। अरे तू 30 40 साल का और हम 57 58 साल के, आज भी हमारे को मतलब ये सामंतवादी सोच से आप दबाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। तो फिर आपने जो है फिर इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा था? नहीं इलेक्शन कहाँ, इलेक्शन नहीं लड़ा, निर्दलीय लड़ा इलेक्शन। और किसी पार्टी के टिकट से नहीं? नहीं पार्टी की टिकट से नहीं, निर्दलीय लड़ा है। और पृथला विधानसभा है और जीतू था और हमारा चुनाव चिन्ह था टॉर्च। हाँ तो अभी जो हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जिसकी आप बुराई कर रहे थे? नहीं देखिए बुराई और अच्छाई नहीं, राजनीतिक है, अपनी अपनी सोच समझ है। लेकिन ये देखना चाहिए, फैक्ट करना चाहिए, और फैक्ट में समय लगता है। कहीं आपको कोई गलतफहमी हो कि थोड़ा सा साथ चलने से समझ आ जाता है, लंबा लगता है। जब उतार चढ़ाव आते हैं, खड्डे गहरे होते हैं, उसमें कितना उतरने में हमारे को कामयाबी मिलती है। तो वो ये है कि इन लोगों को समझना पड़ेगा, जो नए नए मूवमेंट का नाम लेकर जो लोग आते हैं, वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ ही होते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है और ऐसे तमाम लोगों को भी, औरों को भी देखा है जो 2016 में आया और 24 में जाके न लोकसभा में पहुंच गया है और उसके बाद भी बैक टू सोसाइटी की बात करते हैं, कांसीराम की बात करते हैं, तो आज कहीं नहीं रहे। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक सिस्टम तैयार हो गया है कि आपको चुनाव लड़ना है तो पैसा लेके आइए, पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। ये एमपी साहब आप कहते हो और उन लोगों के सामने कहते हो जो आपके रोटी और पानी तक भी नहीं पिया अपने घर से और अपने यार दोस्तों से मांग के खा पी के आए हैं, उन्होंने आपका इतना सहयोग किया और आपने ये किया। ये हमारे औलादे जानती हैं, हमारी मिसेज जानती है, हमारे माँ बाप जानते हैं, हमारे पड़ोसी जानते हैं कि कितनी यातनाएं हमने झेल करके आपको सींचा था। और आज आप क्या कह रहे हो, फोन जमा कर लो, आप कांग्रेस कार्यालय जा रहे हो, तो ये कोई उचित सवाल नहीं बनता है। ये तो आपने समझना चाहिए था। और हमने तो बहुत बाद में पता चला है कि आप किसके लिए कहाँ काम कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, आज स्पष्ट हो गया। अरे वही लोग तो हम उस दिन थे जब इसका रविदास मंदिर की लड़ाई थी, कनाट प्लेस में चक्कर आ रहे थे, उस टाइम भी हम साथ खड़े थे। रामलीला मैदान से कैसे हमने कहा क्यों लोगों के हाथ तुड़वा रहा, कनाट प्लेस पे बैठ जाओ ना, सर्कल पे बैठ जा, लोगों को टुडवाया, पिटवाया, लुटवाया, कनाट प्लेस पे बैठ जाते, पूरे देश की मीडिया आती, कवर करती, 2 घंटे में तो हालात खराब हो जाती। लेकिन नहीं, जाना तो वहां था ना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोपगंडे हुए हैं और वो आप और हम सबको पता है। जिसको नहीं पता है, जिसको आज भी नशा में है, आज भी है कुछ लोग दुकानदारी चला रहे हैं, वो लोग नशे में हैं, नशा टूट जाएगा तो हमारी तरह ढीला हो जाएगा। जैसे हम आज फुटपाथ पे आ गए दोबारा से, वैसे आप भी आ जाओगे। आपने हाथी की बात की, हाथी के साथ कैसे एंट्री हुई आपकी? नहीं हाथी का तो देखिए, हम जहां शुरू में उछल कूद वाली जो बात है, देखिए हम उस आइडियोलॉजी पे भरोसा करते हैं। हम स्टार्टिंग से ही उस विचार के साथ थे, क्योंकि जहां मानव की बात करी जाती है, जहां इंसान को इंसान समझा जाता है, छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। लेकिन राजनीतिक भेदभाव देखिए हर जगह होते हैं, वो एक अलग है। तो हम उसी पाठशाला से उससे आए हैं और काफी हमारे को जुनून था, जोश था कि बहन जी शायद सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने। लेकिन 14 में हमने 9 से लेके 14 तक भी हमने काफी सफर किया, काफी लोगों से जो ना इनकलाब करते रहे।
पता नहीं क्यों, कैसे, क्या हुआ, क्या समय आया लास्ट में। आज देखो अभी यूपी से कुछ साथियां कह रहे हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा, देखो मैं सपष्टवादी आदमी हूँ, अभी कह रहे हैं कि बहन जी का मूवमेंट जो है दोबारा से आ रहा है। लेकिन अच्छी बात है, अगर वो आते हैं तो ऐसे जो ये नागनाथ और सांपनाथ कहने वाले, ये जहरीले नाग पैदा नहीं होंगे। जो जो आज की जो राजनीति है, उस राजनीति को कैसे देखिए? नहीं, भ्रष्ट राजनीतिक है, पैसे की राजनीतिक है। जितने भी जो लोग हैं वो सारे एक आइडियोलॉजी के हैं। हर व्यक्ति को पता है कि गरीब मजदूर, पढ़ा लिखा भी जो मैं करूँ ना, जिसके पास आर्थिक वो नहीं है, वो इस देश के अंदर कितना बड़ा हो, वो बिल्कुल जो ना दबा हुआ, कुचला हुआ, ये जाति का अहंकार और घमंड लेके कुछ लोगों को वो जी रहे हैं। आज दिल्ली का चुनाव देख लो ना, डीयू का चुनाव हो रहा है, किस किस तरीके से पैसा पैसा ऐसे बहाया जा रहा है, मतलब बेशर्मी की हदें हैं। जो मजदूर बालक है, जो दूर दूर से आए हैं, जो कैंपस के मुद्दे हैं कि कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेगा, उस छात्र को कॉलेज जो है रहने के लिए जगह देगा, लेकिन जगह नहीं दे रहा है। वो बेचारा बिहार से आया, केरला से, कहाँ कहाँ से आया, उसको कहाँ कहाँ आप करे हो, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, गरीब परिवार का आदमी वहां रेंट पे रह के कैसे जीवन यापन कर रहा है। तो ये तो हम सब लोगों का है, पूरे का पूरा एक पूंजीवाद की उसमें जा रहा है, और पूंजीवाद को लात मारने के लिए मजदूर संगठन ही इस व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे उसको आप दलित मान लीजिए, चाहे उसको पिछड़ा मान लीजिए, चाहे उसको अल्पसंख्यक मान लीजिए, चाहे उसको मजदूर मान लीजिए, जिस दिन ये इकट्ठे हो गए, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो नेपाल हुआ है वो भारत देश के अंदर होने में कोई देरी नहीं होगी, ये दावा है। क्योंकि आज हालात वो हो रही है, हर गरीब आदमी, प्राइवेट स्कूलों की हालात ये हो रही है, पहली दूसरी तीसरी क्लास का बच्चे की जब फीस जाए 5,000 4,000, एडमिशन जाए 25-30,000, तो ये सोच लियो पेरेंट्स मजदूर है, वो उसकी साइकोलॉजी, उसका जो बम फूटने वाला होगा, वो तो बिल्कुल एक कागार पे खड़ा हुआ है। ये पूरे का पूरा है जो चतुर चालाकी से राज्यसभा लोकसभा जा रहे हैं और जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उसकी बैक की बात नहीं कर रहे हैं। ये एमपी हमारा बन के गया है, ये बैठे धरने पे, जंतर मंतर पे, देव बहन जी, मायावती जी वहां से कॉल कि कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों बंद कर दो इस देश के अंदर। तो लाखों स्कूल बनवाए थे। हाँ, तो अब वो बंद करवाए ना, मैं तो अभी कर रहा हूँ, आप मूवमेंट छेड़ दें, आप कार्यकर्ताओं को कह दो जितने प्राइवेट स्कूल हैं हफ्ते में 2 दिन उसके सामने प्रोटेस्ट होगा, और उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो वाइस चांसलर है, उसका जो भी मालिक है, उसको जूतों की माला डाल के वहां अर्थी बना करके और वहां डाले, दुनिया को पता चले। जब तक ये प्राइवेट स्कूलें रहेंगे इस देश के अंदर, तब तक इस देश में इक्वलिटी, भाईचारा, समानता नहीं आ सकती है किसी भी एंगल से। आज इनकी औलादें तो, जो मंत्री संतरी है, इनकी औलादें तो विदेशों में पढ़ रही है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रही है, और यहाँ जो 2-3 अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। तो ये पूरे का पूरा जो है एक षड्यंत्र के तहत गरीबों को, मजदूरों को मारने का प्रयास है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हर किसी को पता है। लेकिन मॉम बनेगा, आज नहीं बनेगा, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद बनेगा, लेकिन गरीब कब तक बैठा रहेगा, ये सोचने का विषय। साथियों, अभी हम जो बात कर रहे थे, जांगला जी से बात कर रहे थे, जांगला जी की जो पहचान है वो आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा है, और आज़ाद समाज पार्टी के ये फरीदाबाद से जिला अध्यक्ष थे, और इनके जो विचार थे आप लोगों ने सुने। आप लोगों के इनके विचारों पर क्या राय है, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। अगर आपका कोई कमेंट ऐसा है जो आपको करना चाहिए तो उसको जरूर करें, जिससे लोगों तक संदेश पहुंचे। जय भीम सर।